जनाब 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 अस्सलाम वालेकुम कराची, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ हवा के दोष पर सुनी जा रही है और जहाँ जहाँ हम देखे जा रहे हैं, तमाम देखने वालों और तमाम सुनने वालों को बहुत बहुत सलाम। जनाब मैं हूँ आपका मेज़बान रिजवान बासित और आप सुन रहे हैं और देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक पॉजिटिव। मेरा आपका साथ होता है फ्राइडे एंड सैटरडे 11 बजे से लेकर 12 बजे तक। प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, अपनी राय देने के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। रब्ता करने के लिए 0315000824 और साथ साथ आप SMS करना चाहें तो SMS भी कर सकते हैं। SMS करने के लिए अपने मैसेज के राइट ऑप्शन में जाएं, SPR लिखें, स्पेस दें, अपना नाम लिखें, स्पेस दें, अपने शहर का नाम लिखें और फिर स्पेस देकर जो बात आप लिखना चाहते हैं वो लिखिए और फिर 8881 पर सेंड कर दीजिए। सर आपके मैसेजेस हमें मौसूल हो जाएंगे और हम आपके पैगामात को हवा के दोष पर आपके प्यारों तक पहुँचा देंगे। जनाब यकीनन आप लोग इंतज़ार कर रहे होंगे और थोड़ी सी ताख़ीर का शिकार ड्यू टू ट्रैफिक, और बहरहाल जनाब हम वक्त पूरा देंगे और प्रोग्राम को ज़रूर देखिएगा और आपके जहन में जो भी सवालात हैं वो ज़रूर कीजिएगा। हम चूँकि ई कॉमर्स पर एक सीरीज़ कर रहे हैं और इस सीरीज़ को मुकम्मल करने के लिए हमारे साथ हमारे मौजूद मेहमान दानिश खलील साहब मौजूद हैं, जो कि एक्सपोनेंशियल के CEO हैं और हमें और आपको बता रहे होते हैं कि ई कॉमर्स पर काम कैसे करना है और किस तरह करना है। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है तमाम उन लोगों के लिए जो कि विलिंग हैं, जो कि काम करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं और अपने मुआशी हालात को अगर आप बदलना चाहते हैं तो ज़रूर इस प्रोग्राम को ज़रूर देखिए। हमें और बिलखुसूस दानिश खलील साहब को ज़रूर सुनिए और उनके जो मुफीद मशवरे हैं और वो जो रास्ते हैं जिन पर आपको चल कर जाना है वो ज़रूर कीजिए, तो इंशाल्लाह आगे आप ज़रूर जाएंगे और एक अच्छा कल जो है वो आप शुरू कर सकेंगे। तो जनाब हम ज़्यादा तमहीद नहीं बांधेंगे। आज का जो हमारा मौजू है, हम आपको बता देते हैं कि पर्सनल ब्रांडिंग पर आज हम बात करेंगे कि दौर हाजिर में इसकी क्या अहमियत है और इस वक्त कितनी ज़रूरत है, इसके क्या फ़वाइद हैं, इस पर हम बात करेंगे। दानिश खलील साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए और चूँकि ज़ाहिर है आपके बग़ैर ये प्रोग्राम और ये मौजू जो है वो बिल्कुल अधूरा है। सीरीज़ हम कर रहे हैं, आज का हमारा मौजू है जनाब के पर्सनल ब्रांडिंग, और पर्सनल ब्रांडिंग की अगर हम बात करें तो कितनी अहमियत है इसकी, किस तरह करना चाहिए, आगाज़ कैसे लेना चाहिए, और यंग जनरेशन जो है हम जिन्हें कहते हैं जेनजीज़ जी, तो जेनजीज़ इस पर किस तरह काम करें और ना कि वो होटलों पर वक्त ज़ाया करें और दीगर और कामों में ज़ाया करें या टिकटॉक की वीडियोस पर देखकर अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं। और थोड़ी सी अपने गुफ्तगू के आगाज़ में दानिश साहब ज़रूर कह दीजिएगा कि वक्त की, ई कॉमर्स ही नहीं, वक्त की कितनी कदर होनी चाहिए और वक्त की अहमियत है क्या, कि हम कहीं की चीज़ कहीं, अगर कहीं का वक्त कहीं लगा रहे हैं ये एहसास तो नहीं हो रहा, लेकिन अल्टीमेटली इंसान का जैसे जैसे उम्र गुजरती है उस वक्त एहसास होता है कि यार जो वक्त था हमें उस वक्त कर लिया, अब तो वक्त ही नहीं है करने के लिए। तो प्लीज़ सबसे पहले तो इसी से स्टार्ट करते हैं। थैंक यू रिजवान भाई फॉर हैविंग मी अगेन। वक्त की अहमियत का अंदाज़ा तब होता है जब वो वक्त निकल जाता है। बिल्कुल। और दूसरों को देखकर भी सीखना चाहिए, समझना चाहिए कि अक्सर लोग रिग्रेट करते हैं कि यार मैं उस वक्त ये कर लेता तो शायद आज मैं ये इस जगह होता, या उस वक्त मैं ये डिसीजंस ले लेता तो आज मैं इस जगह होता, या उस वक्त मैंने किसी फालतू चीज़ में टाइम ना ज़ाया किया होता तो आज मैं इस जगह होता। तो ऑब्वियसली बात है, देखें यंग एज के अंदर इंसान थोड़ा हल्ला गुल्ला, हंसी मजाक थोड़ा सा करता है, ऑब्वियसली दोस्तों के साथ जाना और ये चीज़ें। लड़कों में ऑब्वियसली ये चीज़ ज़्यादा होती है, लेकिन अपने करियर को बनाने पे फोकस करें, क्योंकि इस वक्त यंग से यंग उम्र के लोग भी अपना करियर बना रहे हैं, पैसे बना रहे हैं, अपनी ब्रांड प्रेजेंस क्रिएट कर रहे हैं, छोटी छोटी उम्रों से क्रिएट कर रहे हैं। सो उसमें के वक्त तो आपको वापस नहीं मिलने वाला। अगर आपने वक्त को ज़ाया कर दिया तो इट वोंट कम बैक टू यू, यू विल रिग्रेट, और रिग्रेट से कोई फ़ायदा नहीं। रिग्रेट इंसान को और नीचे ले जाता है, आपका कॉन्फिडेंस और ख़त्म कर देता है। तो कोई फ़ायदा नहीं रिग्रेट करने का। जो चीज़ हाथ में है, जिस चीज़ को जितना टाइम देना चाहिए उसको उतना टाइम दें। हंसी मजाक, तफरी, आउटिंग्स को उतना टाइम दें जितना देना चाहिए। बिल्कुल। बाकी फोकस अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने में, ट्रांसफॉर्म करने में, अपनी अपग्रेडेशन करने में, स्किल डेवलपमेंट करने में। देखिए पैसे तो बहुत बात की चीज़ है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि पैसे बनाने में टाइम लगा लो सारा, बट स्किल डेवलपमेंट, ग्रूमिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इसके ऊपर काम करें। ऑब्वियसली वक्त के साथ साथ चीज़ें भी बेहतर होंगी, पैसा भी आएगा इवेंचुअली। सो जैसे कि आज का हमारा टॉपिक पर्सनल ब्रांडिंग पे है, तो पर्सनल ब्रांडिंग की इंपॉर्टेंस मैं खुद सबसे ज़्यादा समझता हूँ, क्योंकि मैं खुद इस चीज़ से गुजरा हूँ पिछले 7-8 सालों के अंदर, कि हाउ इट एक्चुअली हेल्प मी बिकमिंग हु आई एम राइट नाउ, हु आई एम टुडे।
तो पर्सनल ब्रांडिंग का सबसे बड़ा जो फ़ायदा मुझे हुआ वो क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट है। सबसे अहम तरीन चीज़ पर्सनल ब्रांडिंग की जो कोर है ना, एसेंस है, वो ये है कि क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट की बेसिस के ऊपर लोग आप पे भरोसा करते हैं, आपको जानते हैं और आपके साथ काम करना चाहते हैं, आपके साथ बैठना चाहते हैं, आपकी बात सुनना चाहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ना सिर्फ बिजनेस, देखें बिजनेस आना, पैसे आना बाय प्रोडक्ट है, ठीक है। पहले पर्सनल ब्रांडिंग के थ्रू क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट बिल्ड करेंगे एंड देन ऑब्वियसली पैसा बाय प्रोडक्ट है, वो साथ आएगा। तो अपनी क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट इस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। और उससे पहले ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप करना क्या चाहते हैं, क्यों कर रहे हैं पर्सनल ब्रांडिंग। मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ट्रेनिंग्स कराता हूँ, लोग मुझे जानते हैं, मैं अपने ई कॉमर्स के ब्रांड को, एक्सपोनेंशियल अपनी कंपनी को प्रमोट करता हूँ, मैं अपनी सर्विसेज को प्रमोट करता हूँ, मैं अपने आप को प्रमोट करता हूँ। तो दैट्स व्हाई आई नीड मोर ऑफ माई पर्सनल ब्रांडिंग। दानिश खलील साहब, मैं यहाँ पर आपको बिल्कुल पता कलामी करूँगा, उसकी माजरत भी चाहूँगा। पर्सनल ब्रांडिंग के हवाले से जो कि दानिश खलील साहब ने अभी एक बात बताई कि वो क्या करते हैं पर्सनल ब्रांडिंग के लिए, हम यहाँ नहीं कर रहे, वैसे आपको बता रहे हैं। तो इस चीज़ को ज़रूर अंडरस्टैंड कीजिएगा कि पर्सनल ब्रांडिंग होती किस तरह से है और पर्सनल ब्रांडिंग जो है वो कहते किसको हैं। तो पर्सनल ब्रांडिंग पर आप काम करेंगे तभी जो ट्रस्ट डेवलप करने के बाद जो बिज़नेस किया जाता है उसकी बात ही कुछ और होती है। इस पर हम मज़ीद भी बात कर रहे हैं और कर भी लेंगे। इस वक्त अपडेट्स को शामिल कर लेते हैं जो कि अपने प्रोग्राम में, जो कि बहुत ज़रूरी है। चूँकि आप लोग अपने अपने रास्तों पर होंगे, सफ़र में होंगे, तो वो जान लें कि कहाँ कहाँ पर रास्तों की क्या सूरत हाल है। नाथा खान ब्रिज जानिब एयरपोर्ट सेंट्रल आइलैंड का जो है वो तरक्याती काम किया जा रहा है, इसलिए शहरियों से गुजारिश है कि दौरान सफ़र जो है वो एहतियात करें। और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलें कि माई कोलाची रोड रेलवे फाटक जानिब बोट बेसन, यहाँ पर सड़क जो है वो बंद है। बसूरत दीगर मुतबादिल रास्ता फराहम किया जा रहा है। ये जो सड़क बंद है, यहाँ पर एक एक्सीडेंट हुआ है जिसकी वजह से ये सड़क जो है वो बंद हुई है और मुतबादिल रास्ता भी फराहम किया जा रहा है। ट्रैफिक को एमटी खान रोड से जानिब PIDC की तरफ और बोट बेसन से यू टर्न करवाकर और बिलावल चौरंगी की तरफ भेजा जा रहा है। और साथ ही साथ आपको एक और अपडेट शेयर कर देते हैं। मेन नेशनल हाईवे पॉपुलर कंपनी जानिब कायदाबाद, यहाँ पर जो है रोड पर सीवरेज का पानी निकल आया है जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी आहिस्ता है और आहिस्ता होने की वजह से ट्रैफिक का दबाव जो है वो बढ़ चुका है। इसलिए शहरियों से गुजारिश है कि वो अपना सफ़र तहम्मुल और एहतियात के साथ जारी रखें। ट्रैफिक पुलिस मौजूद है ट्रैफिक को रवां दवा रखने के लिए। ये वो ट्रैफिक अपडेट्स थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी ताकि आप लोग अपने रास्तों का इंतखाब और बताए गए मुतबादिल रास्तों को अख्तियार करके कर सकते हैं। दानिश खलील साहब, प्लीज़ कैरी ऑन। तो मैं पर्सनल ब्रांडिंग के हवाले से बात कर रहा था। तो कि पर्सनल ब्रांडिंग की एक चीज़ और समझें कि जो कुछ आप सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हैं, जो कुछ आप अपनी सोशल प्रेजेंस बिल्ड कर रहे हैं, लोग उसको जान रहे हैं कि ये बंदा है। एग्जैक्टली जो शेयर कर रहे हो, जो लाइक कर रहे हो, जो पसंद कर रहे हो, वो सब आपकी पर्सनल ब्रांडिंग है। सो लोग आपको इसी तरह जानते हैं जो आपकी लाइकिंग्स होती हैं, बिहेवियर्स होते हैं, पैटर्न्स होते हैं, ये आपका पर्सनल ब्रांडिंग है। तो अगर आप पढ़ी लिखी चीज़ें, अच्छी चीज़ें, मोटिवेटेड चीज़ें प्रमोट करोगे, पॉजिटिव चीज़ें प्रमोट करोगे, लोग आपको वैसे ही जानेंगे। सो जिस तरह मैं अगर फॉर एग्जांपल किसी की भी बात कर लेते हैं, जैसे कि लीडरशिप के ऊपर देखें, साइमन सिनेक एक बहुत बड़ी एग्जांपल है, गैरी वी एक बहुत बड़ी एग्जांपल है। ये वो लोग हैं जिनको लोग सुनना, देखना, पढ़ना चाहते हैं, इनकी बातें सुनना चाहते हैं, इनकी वीडियोस देखना चाहते हैं, इनकी पॉडकास्ट सुनना चाहते हैं, लुक फॉरवर्ड करते हैं कि यार इसकी अगली एपिसोड कब आ रही है। ठीक है, एडम ग्रांट एक बहुत बड़ा ऑथर है अमेरिका का। इसी तरह से बहुत सारे बड़ी बड़ी इस तरह की हस्तियां हैं। पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी आप रेहान अल्लाह वाला की एग्जांपल ले लें, उनकी पर्सनल ब्रांडिंग देखें आप, कितनी उनकी ब्रांडिंग स्ट्रॉन्ग है। जहाँ वो जाते हैं पता होगा कि यार कोई बात करेंगे काम की, बिल्कुल कोई फजूल बात नहीं होगी, काम की बात होगी। रेहान अल्लाह वाला इस काइंड दैट फिगर, आज़ाद चाय वाला है, इस जैसे जितने लोग हैं, इनकी एक बात ये है, इनका एक ऑरा है कि नहीं यार ये जहाँ जाएंगे अच्छी बात करेंगे, काम की बात करेंगे। साकिब अजहर हो गए, सनी अली हो गए, ये लोग ई कॉमर्स की बात करते हैं। तो दे आर नोन फॉर समथिंग ना। आई हैव बीन नोन फॉर समथिंग दैट इज़ ई कॉमर्स ट्रेनिंग्स। मैं इसकी वजह से जाना जाता हूँ। रिजवान भाई जाने जाते हैं मीडिया की वजह से, अपनी रेडियो की है इनकी एक्सपीरियंस, इनका मीडिया का एक्सपीरियंस है, इनका होस्टिंग एक्सपीरियंस है, इनका एंकरिंग एक्सपीरियंस है। ही इज़ बीइंग नोन फॉर दैट एंड नाउ एज अ इन्फ्लुएंसर। सो रिजवान भाई का एक वो एक्सपीरियंस है। तो ये इनकी, हम सब की ये पर्सनल ब्रांडिंग का एक क्लीशे है कि ये हम जाने जाते हैं किसी की वजह से और उसकी बेसिस पे हमारी मार्केट क्रेडिबिलिटी और वर्थ बनती है। लोग हमें सुनना चाहते हैं उस वजह से।
सो पर्सनल ब्रांडिंग आज के वक्त में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप देखें बहुत सारे लोगों ने पर्सनल ब्रांडिंग कर करके मीडिया के स्टार्स देखें, सेलिब्रिटीज़ देखें, पर्सनल ब्रांडिंग के बाद उन्होंने अपना कोई बिजनेस लॉन्च किया। किसी ने कोई सैलून लॉन्च कर दिया, किसी ने कॉस्मेटिक ब्रांड लॉन्च कर दिया, किसी ने परफ्यूम ब्रांड लॉन्च कर दिया। तो उनकी पर्सनल ब्रांडिंग और फॉलोइंग इतनी थी, इन्फ्लुएंस इतना था कि उनके बिजनेस को इवेंचुअली फ़ायदा हुआ। वो खुद अपने आप में इन्फ्लुएंसर थे। जब इतनी फॉलोइंग के बाद आप कोई कारोबार लॉन्च करोगे, लोग फॉलो ही करेंगे, खरीदेंगे भी। तो पर्सनल ब्रांडिंग will help you in every way. It's a 360 degree benefit. अच्छा, सेकेंडली ये कि अभी आप देखें, अगर हम इसकी बात करें, पर्सनल ब्रांडिंग में एक बड़ा अहम किरदार इस वक्त अदा किया जा रहा है। जो काफ़ी मशहूर और मारूफ व्लॉगर हैं, टिकटॉकर्स हैं, उन्होंने अपना ब्रांड लॉन्च कर दिया। जी, ऐसे ही है, ठीक है, बिल्कुल ऐसे। और वो तो बेशुमार हैं, बिल्कुल ऐसे ही। वो हम फिंगर टिप पे भी अगर गिनेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। बिल्कुल ऐसे। तो अब जाहिर है उन लोगों ने भी तो उन लोगों ने पहले अपनी पहचान बनाई। तो हम इसको आम उर्दू में कह सकते हैं कि सबसे अहम बात क्या है कि आप अपनी पहचान बनाएं और ट्रस्ट डेवलप करें। जैसे कि दानिश खलील ने कहा कि पर्सनल ब्रांडिंग जो है वो आपकी पहचान होती है। अपनी पहचान बनाएं पहले, उसके बाद आप ग्राउंड में उतरें। पहचान बनाने पे वक्त लगाएं और इट विल टेक टाइम। बगैर टाइम के, बगैर किसी चीज़ को वक्त दिए इंस्टेंट तो कोई चीज़ नहीं होती, ना ही इंस्टेंट पैसा कमाया जाता है। और ये शॉर्टकट और इंस्टेंट वाला मामला है, ये ज़रा फेक होता है, याद रखिएगा। क्योंकि पैसों में बड़ी चमक है और लोग और बड़ी अट्रैक्शन है, तो फ़ौरन राग़िब हो जाते हैं कि यार ये शॉर्टकट लगा लो, फ़ौरन पैसे आ जाएंगे। और हो सकता है कि आपके पास 2-3 बार, 4 बार, 6 बार, 10 बार आ जाएं, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं आएंगे। उसके बाद फिर आप तैयार रखें, जो कमाया है वो बैकअप पे रखें, क्योंकि अब आपके गिरने का वक्त शुरू हो गया है। तो ये तो तयशुदा बात है, शॉर्टकट से कमाया गया पैसा, गलत तरीक़ों से कमाया गया पैसा, धोखा देकर कमाया गया पैसा कभी भी नहीं रुकता, निकल ही जाता है। प्लीज़। ऐसे ही है। इसके साथ साथ मैं एक चीज़ और ऐड करूँगा कि जो लोग ऑब्वियसली पर्सनल ब्रांडिंग विल नॉट ओनली बेनिफिट इन योर बिजनेस एंड बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, स्टार्टअप है अगर आपका तो उसमें फ़ायदा होगा, बल्कि आप नौकरियां करते हैं उसमें भी फ़ायदा होगा। वो कैसे होगा मैं बताता हूँ। जब आप कोई नई स्किल सीखते हैं, कोई नई सर्टिफिकेशन करते हैं, कोई डिग्री हासिल करते हैं, कोई नया एक्सपीरियंस लर्न करते हैं, तो यू पोस्ट एवरीथिंग ऑन योर लिंक्डइन। तो लिंक्डइन इज़ अ प्रोफेशनल नेटवर्क। तो एम्प्लॉयर्स जो लोग ढूंढ रहे होते हैं, रिक्रूटर जो लोग ढूंढ रहे होते हैं, वो देखते हैं इसने क्या किया, वो स्किल सेट क्या है। तो जो रिप्रेजेंटेशन आप अपने लिंक्डइन पे दिखा रहे हैं, अपने एक्सपीरियंस की, अपनी डिग्रीज की, अपनी सर्टिफिकेशंस की, अपनी अचीवमेंट्स की, माइलस्टोन्स की, वो सब आपको रिप्रेजेंट कर रही है आपकी ब्रांडिंग को। दैट्स योर पर्सनल ब्रांडिंग ओवर देयर। तो उसकी बेसिस पे लोग आपको अच्छी नौकरियां दे सकते हैं, हायर कर सकते हैं कंसल्टेंट के तौर पे, परमानेंट फुल टाइम जॉब, पार्ट टाइम जॉब, रिमोट जॉब, जिस तरह की भी अपॉर्चुनिटी आप समझते हैं वो आपको ऑफर हो सकती है। सो लिंक्डइन को लेवरेज करें प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर आप ऑब्वियसली फील्ड टू फील्ड भी वेरी करता है, आर्टिस्ट के लिए सबसे बेहतरीन जगह इंस्टाग्राम है इस वक्त। सो अगर आप आर्टिस्ट हैं, आप पेंटिंग करते हैं, आप सिंगिंग करते हैं, आप कंपोजिंग करते हैं, आप लिखते हैं, आप बोलते हैं, तो बेहतरीन जगह आपके लिए, बहुत अच्छी जगह आई वुड से इंस्टाग्राम है। फेसबुक भी डेफिनेटली है, बट इंस्टाग्राम पे इस वक्त बहुत ज़्यादा रुझान है। दानिश, इंस्टाग्राम पे लोग अपनी प्रोडक्ट भी सेल कर रहे हैं और एक अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं। और हालांकि मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने अपनी वेबसाइट भी डेवलप नहीं की है। बिल्कुल ऐसे ही। और यकीन करें बहुत अच्छी अर्निंग हो रही है। अगर आपके जहन में आ रहा है क्या लाखों कर रहे हैं, टू बी ऑनेस्ट लाखों कर रहे हैं विदाउट एनी वेबसाइट। मतलब उन्होंने कदम उठाया और उन्होंने अपने उस इंस्टाग्राम पे काफ़ी मेहनत की है। अब वो मेहनत क्या होती है हम ये भी जान लेते हैं। हम एक लफ्ज़ इस्तेमाल कर देते हैं, ढेर सारे एंटरप्रेन्योर हैं और एक जुमा बाज़ार लगा हुआ है एंटरप्रेन्योर का। तो लोग ये समझते हैं कि यार हम किधर जाएं, किधर नहीं जाएं, क्या काम करें, क्या नहीं करें। हर 2 दिन बाद नई चीज़ आ रही होती है, नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं। एआई की अगर हम बात करें तो एआई में अच्छी खासी डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं। डीप सीक आया था, हम उस पर बात कर रहे थे। अभी तीसरी चीज़ की तैयारी है, वेरी सून जो है वो भी लॉन्च होने वाला है। तो डे बाई डे नई चीज़ें आ रही हैं और उसमें जिद्दत अख्तियार किया जा रहा है। उससे हम और आप कितना फ़ायदा उठा रहे हैं? नहीं उठा रहे ना, यकीनन नहीं उठा रहे। अभी तो हम चैट जीपीटी को ही सही तरह नहीं समझ सके। उसका कई वर्जन है, हम किसी एक वर्जन को भी सही तरह से इस्तेमाल करना नहीं आता है कई लोगों को। तो ये इंतहाई ज़रूरी है कि आप इस तरफ आएँ। और ई कॉमर्स में बात कर रहे हैं दानिश खलील साहब इंस्टाग्राम की, तो आप इंस्टाग्राम पे जाके आप किसी भी शॉप को सर्च करें या गूगल पे जाके सर्च करें, वो आपको लेके चला जाएगा, कनेक्ट कर देगा इंस्टाग्राम पर। और वहाँ जाकर 2-4 स्टोर्स को आप विजिट करें और उनकी सेल चेक कर लें कि वो कितना कमा रहे हैं। दानिश खलील साहब इस पर भी थोड़ी सी रोशनी डाल दीजिएगा, लेकिन पहले आप अपनी बात को मुकम्मल कर लीजिए। जी, तो मैं लिंक्डइन की बेसिकली बात कर रहा था और एक छोटी सी इसमें एग्जांपल ऐड करना चाहूँगा कि लिंक्डइन की प्रोफाइल हमारे लिए हमारी एक पर्सनल ब्रांडिंग है। मुझे अक्सर व बेशतर लोगों ने मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल से अप्रोच किया, चाहे वो किसी वजह से भी किया हो, चाहे मुझे कहीं बुलाना हो, कहीं स्पीकिंग सेशन हो,
इवन फॉर मीडिया अपीयरेंसेस, उसके लिए भी जो है वो लोग देखते हैं आपका लिंक्डइन, आपकी सोशल प्रेजेंस, ठीक है, पर्सनल ब्रांडिंग आपकी बिल्ड हो रही है सोशल मीडिया के थ्रू। एक एग्जांपल मैं देना चाहूँगा कि कितने लोग हैं जो जाके टेस्ला की अपडेट्स या स्पेस एक्स की अपडेट जाके उनकी वेबसाइट्स पे देखते हैं। जितनी भी मेजर मूवमेंट्स होती हैं वो ट्विटर, जिसको अब एक्स कहते हैं, एक्स पे एलॉन मस्क कोई भी ट्वीट डालता है या एक्स पे कोई पोस्ट डालता है और लोग उसको फॉलो करते हैं। सो एलॉन मस्क की हिमसेल्फ ब्रांडिंग बहुत ज़्यादा है, उसकी पर्सनल ब्रांडिंग इन्फ्लुएंस कर रही है उसके बिजनेसेस को पॉजिटिवली, ठीक है। तो लोग इस चीज़ को फॉलो करते हैं कि आप खुद बजाते खुद पर्सनल ब्रांड आपका कितना बड़ा है। लोग आपके ब्रांड को जाके नहीं देख रहे, लोग आपको जाके देख रहे हैं कि एलॉन मस्क ने क्या ट्वीट डाली है, इसने क्या नया पोस्ट डाल दी, इसने क्या नई अपडेट डाल दी। इसी तरह बिल गेट्स की मिसाल ले लें, बिल गेट्स, एग्जैक्टली। इसी तरह आप उसकी मिसाल ले लें जो दुनिया में जो रिच हैं। अगर हम अंबानी फैमिली की बात करें तो आप ये देख लें, ऐसे ही रिलायंस को कम लोग जानते हैं, उनको ज़्यादा जानते हैं। ऐसे ही। तो इसी तरह अगर हम हॉलीवुड की बात करें तो जिम कैरी का नाम जो है सर फहरिस्त है। वो एक वक्त में बेसिकली वो है तो कॉमेडियन है, लेकिन एक वक्त था, अगर मैं आज से 7-8 साल पुरानी अगर मैं बात कर रहा हूँ, कमोबेश, इसमें कोई हो सकता है कि ऊपर नीचे हो तो मैं माजर चाहूँगा, दुनिया में सबसे ज़्यादा जो चार्ज करने वाला आर्टिस्ट था वो टॉम क्रूज नहीं था, जिम कैरी था। तो ये वो रिपोर्ट थी। जिम कैरी ने अभी कितने बिजनेसेस जो हैं वो अपने लॉन्च किए में, शायद आप लोग उससे वाकिफ़ ही ना हो। आप जाके सर्च करें, हर चीज़ हम यहाँ नहीं बताएंगे, थोड़ा सी आप अपने फिंगर्स को जो है ना वो थोड़ी सी हरकत दें और जाके सर्च करें। मुझे किसी ने नहीं बताया, दानिश खलील को भी किसी ने नहीं बताया, हम सब खुद आज जहाँ पर भी हैं, कोई ज़्यादा सीनियर है, कोई थोड़ा सा ऊपर है, हम सब अपनी मेहनत करके खुद रिसर्च करके हम पहुँचे हैं। अगर चूँकि आप अक्सर फ़ोन कॉल्स करके मुझसे अपनी बात पूछते हैं, तो मैं आज आपको ये बता देता हूँ, ऑन एयर ये बात मैं कर रहा हूँ कि मुझे किसी ने कुछ नहीं सिखाया। मैं कई बार और बहुत बार गिरा हूँ और आज भी गिरता हूँ, आज भी गिरता हूँ, फिर उठता हूँ, फिर चलता हूँ। मैंने अपने नुकसान पे कभी अफसोस नहीं किया। उसकी वजह ये है, जो मेरा नहीं था वो चला गया। इस चीज़ पर ईमान रखें, जो आपका नहीं है ना वो किसी सूरत आपके पास नहीं रहेगा। वो छोटी सी बात पर भी चला जाएगा और बहुत बड़ी बात पर भी चला जाएगा, और नहीं जाना होगा तो इन दोनों सूरतों में वो चीज़ आपके पास ही रहेगी। जो आपका है वो आपके पास ही रहेगा, कभी भी नहीं जाएगा, उसे कोई ले ही नहीं सकता। तो इस चीज़ पर ईमान रखिए और बिला खौफ व ख़तर जो है, बिजनेस में नुकसान भी होता है, वो बिजनेस नहीं है दानिश जिसमें आपको लॉस ना हो। हाँ, लेकिन ये नहीं है कि आप बस अंधे बन के कूद गए। उस पर रिसर्च करें, जो नुकसान है उसका रिस्क फैक्टर की अगर हम बात करें तो रिस्क फैक्टर इंतहाई लो होना चाहिए, 2%, 1%, 5%, नॉट मोर देन इट, स्पेशली इनिशियल स्टेज पर। अदरवाइज अगर आप चाहेंगे कि आपने अगर ठीक है जी मैंने तो इतने पैसे लगा देना है, आपको पता ही नहीं उस काम का, कि पता लगा जी ये कहने लगे दानिश साहब आपने तो कहा था, रिजवान साहब आपने कहा था कि यार ये ऐसे कर लो, तो ऐसे कहने का मकसद ये कि उस वर्क को रिसर्च करें, ऐसे नहीं कूद जाएं। अब ये एंटरप्रेन्योर जो की वो बात थी जो मैं अपनी पिछली बात को कनेक्ट करूंगा, कि ये वो बात है जो मैं अब कनेक्ट कर रहा हूँ कि एंटरप्रेन्योर जो है वो ढेर सारे हैं, जुआ बाजार है इस वक्त, हर शख्स अपने अपने तरीके से गाइड कर रहा है, आप कंफ्यूज हो रहे हैं। वो एक मैं जुमला नहीं कहना चाहता, हर शख्स अपनी राय रखता है और जो दिल में आ रहा है वो बोले जा रहा है। राइट ट्रैक कोई नहीं बता रहा, उसकी डेप्थ में जाके नहीं बता रहा। दानिश खलील ने अभी जो बात की है, मैं टू बी ऑनेस्ट में बताऊं, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो इतनी डिटेल में जाके ये बात करेंगे। ये बात आपको कोई एंटरप्रेन्योर नहीं बताएगा। अगर कोई अगर बता रहा है तो सर फेसबुक का कमेंट सेक्शन है, उसमें लिंक शेयर कर दीजिएगा कि अगर ये वाली बातें किसी एंटरप्रेन्योर ने बताई हो या मेरे प्रोग्राम में या रिजवान ने ये बात बताई हो। मैं भी कोशिश ये करता हूँ कि जिस तरह बच्चों को समझाते हैं, पहले स्टेप से, फर्स्ट स्टेप से हम आपको लेकर चलें। ये कहकर कि ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो तो ये हो जाएगा, इतना कमा लोगे, दैट्स ऑल। इसके अलावा अगर कोई बता रहा है तो वो मुझे बता दें, मेरी तस्हीह कर दीजिएगा या दानिश खलील की तस्हीह कर दीजिएगा। ऐसा कोई बंदा नहीं है, वो सब बताने के चार्जेस ले रहे हैं। हम आपको बुनियादी बात यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट बता रहे हैं, फ़ायदा ले लें हमसे, दानिश खलील से। दानिश खलील प्लीज़, ये कहना ज़रूरी था बॉस। जी जी बिल्कुल ज़रूरी था। साथ साथ देखें, व्हेन इट कम्स टू पर्सनल ब्रांडिंग इट कम्स अगेन विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल, क्योंकि जब आप पर्सनल ब्रांडिंग में इन्वॉल्व हो जाएंगे और लोग आपको जानने लगेंगे, आपकी थोड़ी वाह होगी, तो आप में थोड़ा सा हल्का फुल्का सा आप में एरोगेंस आएगी, गुरूर आएगा, ठीक है। उसको पाकिस्तान हमारी लैंग्वेज में बोले थोड़ा सा चौड़ापन आएगा, ठीक है, भारी हो जाएंगे तो चौड़ापन और नीचे, जी जी। तो उसमें ना इंसान थोड़ा गलत डायरेक्शन में भी निकल चला जाता है, तो उसको लगता है कि यार अब वही है, मतलब कॉलर खड़े हो जाएंगे तो आपको लगेगा कि बस आप ही हैं। सो दैट्स नॉट द केस ओनली।
responsibility, you know, comes with great I would say trust and credibility as well. So जब आपके ऊपर लोग ट्रस्ट करेंगे, भरोसा करेंगे, आपको डिलीवर भी करना है। डिलीवर भी करना है। कॉल आ गई है दानिश साहब, आप यहीं से कंटिन्यू कीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम रिजवान बासित साहब, आपको और दानिश खलील साहब को शबे बारात मुबारक और जुम्मा मुबारक हो। खैर मुबारक। और मैंने कहा कि कॉल करके अटेंडेंस लगवा दूं, और यकीन के साथ कहूँगा कि आज भी दानिश खलील साहब से हम कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करेंगे, और इन दुआओं के साथ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस बाबरकत दिन के अवध आप लोगों को हज और उम्रे की सादत नसीब फरमाए, और अल्लाह आपकी जिंदगियों में स्टेप बाय स्टेप कामयाबियां नसीब फरमाए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। तो मोहम्मद खान साहब थे, और दुआओं की हम सबको बहुत अशद ज़रूरत है। तो प्रोग्राम में जब दुआएं शामिल हो जाती हैं तो प्रोग्राम में वैसे चार चांद लग जाता है और बरकत भी हो जाती है। तो मेरा तो मानना ही है, और चूँकि वैसे भी आज जुमे का दिन है और हमारा प्रोग्राम भी जुमे के दिन ही होता है, तो इसकी भी बरक़ात बहुत सारी हैं। तो बहरहाल आपकी दुआ अल्लाह पाक जो है वो जल्द अज जल्द कबूल करे और हमारी भी कबूल करे। प्लीज़ दानिश साहब आप वहीं से कैरी ऑन करें जहाँ से आपने डिस्कनेक्ट किया था। तो मैं बस इस बारे में बात कर रहा था कि जब आपके पास कोई जिम्मेदारी आती है तो उसको निभाना भी पड़ता है। दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। बिल्कुल। तो आपको आपकी तरफ लोग देखते हैं कि नहीं यार ये जो बात करेगा ऑथेंटिक करेगा, कोई गलत बात नहीं करेगा। और देखें, गारंटीज के साथ तो कोई बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गारंटी तो अल्लाह ताला के पास है हर चीज़ की, हमारे पास तो किसी चीज़ की गारंटी नहीं है। हम सब जितने भी लोग इस दुनिया में रह रहे हैं वो सब कोशिश कर रहे हैं, सब कोशिश। एवरी डे हम उठते हैं, सुबह उठते हैं, जाते हैं, अपने कामों पे निकलते हैं, हम हर दिन कोशिश करते हैं, और हम जब वापस आते हैं तो फिर हम इस उम्मीद से सोते हैं कि यार अगले दिन फिर कोशिश करनी है टू मेक आवर लाइव्स बेटर। ठीक है, तो पर्सनल ब्रांडिंग रातों रात नहीं होगी। पर्सनल ब्रांडिंग के लिए पहले आपके अंदर खुद काबिलियत बिल्ड होगी, बिल्कुल। आप खुद के अंदर स्किल डेवलप करेंगे, उसकी वजह से आप खुद कामयाबी कुछ हासिल करेंगे, तो आप लोगों की तरफ जा सकेंगे या लोगों को अट्रैक्ट कर सकेंगे कि देखो मैंने ये हासिल किया, आज देखो मैं यहाँ इस जगह खड़ा हूँ। लोग देखें हर तरह की पर्सनल ब्रांडिंग कर रहे हैं, मैं किसी का भी नाम नहीं ले रहा, पॉजिटिव वे में भी कर रहे हैं, नेगेटिव वे में भी ले रहे हैं। लोगों के बहुत सारे लोगों के दिमाग खराब भी हो रहे हैं उनकी पर्सनल ब्रांडिंग से। नाम हम इसलिए नहीं ले रहे कि लोग ये कहेंगे कि ब्रांडिंग ना कर रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों के दिमाग ये खराब हो रहे हैं कि यार ये चीजें हासिल करना आसान हो गया है, हम भी शुरू कर देते हैं ये काम। तो देखें, लोगों की देखा देखी हरकत नहीं पकड़ें, आप खुद अपनी मेहनत करें और अपने लिए खुद चीजें बिल्ड करें, अपना एम्पायर खुद बिल्ड करें, किसी को देख के ना करें कि उसके पास फला चीज आ गई है तो मेरे पास भी आ जाएगी। तो देखा देखी कुछ नहीं होगा। फर्स्ट यू शुड नो व्हाट योर स्किल्स आर, व्हाट यू आर केपेबल ऑफ, देन आप डिलीवर कर सकते हैं। अगर आपको ये नहीं पता कि आपके अंदर खुसूसियत क्या है, काबिलियत क्या है, किस वजह से आप जाने जाएंगे, किस वजह से आप डिफरेंट हैं, अलग हैं, यूनिक है, दूसरों से डिस्टिंक्टिव होना ज़रूरी है दूसरों के मुकाबले में, तो वो जब तक नहीं पता लगेगा, यू विल नॉट बी एबल टू मेक योर पर्सनल ब्रांड। इफ समबडी इज एन आर्टिस्ट, वो अच्छी सी अगर फॉर एग्जांपल कैलीग्राफी कर सकता है, तो वो अपनी इंस्टाग्राम पे अपनी प्रोफाइल बिल्डिंग करे, अपनी ब्रांड बिल्डिंग करे। पर्सनल ब्रांडिंग कहने से या बोलने से नहीं होगी, काम से होगी। स्किल क्या है, पीछे बैकग्राउंड क्या है, उसके एक्सपीरियंसेस क्या है, वो क्या डिलीवर कर सकता है, लोग इंस्पिरेशन ले किस चीज से सकते हैं। इंस्पिरेशन लेने के मल्टीपल तरीके, फॉर एग्जांपल भी बता दें और आसान कर दें। जैसे मिसाल के तौर पे कोई आर्टिस्ट है, एक्टिंग करता है, जैसे कि एक्टर्स हैं, फ्रीलांस एक्टर्स हैं। इवन आप देखें इंस्टाग्राम के ऊपर बहुत सारे फ्रीलांस सिंगर्स आ गए हैं, वो अपनी वीडियोस बना रहे हैं, गाने लगा रहे हैं, तो वो पर्सनल ब्रांडिंग ही कर रहे हैं। लोग उनको जानते तो नहीं, कोई बहुत बड़े नाम तो नहीं है, कोई बड़ी फैमिली से तो नहीं है, बिल्कुल। वो अपने आप में पर्सनल ब्रांडिंग अपनी कर रहे हैं। इस तरह व्लॉगर्स हैं, कुछ लोग जो है वो फनी स्टफ बना रहे हैं, कोई रिलेटेबल कंटेंट डेली लाइफ पे बना रहा है, कोई जिंदगी पे अहम बातें कर रहा है, कोई पोएटिक कंटेंट बना रहा है, पोइट्रीज बना रहा है, लिख रहा है। सो लाइक लोग उनको कोई जानता नहीं है, उनको जानना शुरू ही लोगों ने सोशल मीडिया से किया है। वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन गए, उनकी पर्सनल ब्रांडिंग हुई है, नाउ पीपल नो देम। इसी तरह से आप कोई कुकिंग है, अगर आप कुकिंग अच्छी जानते हैं, फूड व्लॉगिंग कर सकते हैं, तो आप उसके थ्रू जाने जाएंगे, भाई ये बंदा फूड व्लॉगर है, इसको बुला लो, ये हमारे नया रेस्टोरेंट खुला है वहाँ पे इसको बुला लेते हैं, बिकॉज वो जाना उसी वजह से जाता है ना, उसका एरिया है वो। सो आपका भी एक सर्टेन एरिया होगा, एरिया ऑफ एक्सपर्टीज होगा, जिसकी वजह से आप जाने जाएंगे। मेरा एरिया ऑफ एक्सपर्टीज ई कॉमर्स है एंड ट्रेनिंग्स है, तो मुझे लोग कॉर्पोरेट ट्रेनिंग के लिए भी बुलाते हैं और ऑब्वियसली ई कॉमर्स के हवाले से भी बुलाते हैं। तो दोनों ही चीज़ें हैं, या टेक पे बात करनी है, IT रिलेटेड बात करनी, तो मेरा एरिया थोड़ा सा ब्रॉड हो गया है, तो मैं अब एंटरप्रेन्योरशिप पे, टेक रिलेटेड चीज़ों पे, AI पे, इन चीज़ों पर भी बात कर लेता हूँ। तो टेक पे हम बताएंगे अपने नाजरीन को।
जी जी पहले ई कॉमर्स पर आ जाए, आप लोगों की जबान से फौरन निकला होगा हाँ हाँ हाँ, लेकिन पहले ई कॉमर्स तो मुकम्मल कर लें। देखिए, ई कॉमर्स में मैं पर्सनल ब्रांडिंग का रिलेशन भी बनाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को समझाने के लिए कि अगर आपको अपना खुद का कोई ब्रांड बिल्ड करना है ई कॉमर्स का, और अगर आपकी खुद की पर्सनल ब्रांडिंग होगी तो लोग बड़ी आसानी के साथ रिलेट कर पाएंगे और बड़ी आसानी के साथ कनेक्ट कर पाएंगे, और आपके ब्रांड के लिए बहुत आसानी हो जाएगी प्रमोशनल पर्सपेक्टिव से कि आपको बहुत आसानी से फॉलोअर्स मिल जाएंगे, आप बड़ी आसानी से ट्रैफिक को पुल कर सकते हैं from your personal branding towards your new brand, towards your new business. So it would become a lot easier for you. तो बात ये होती है। दूसरी चीज़ कि आप इन्फ्लुएंसर्स को भी देखें तो उनको हम सुनते या देखते इसी वजह से हैं कि यार वो क्रेडिबिलिटी है, ट्रस्ट है। वो अगर कोई गाड़ी के बारे में फीडबैक दे देगा, मोबाइल के बारे में फीडबैक दे देगा, किसी रेस्टोरेंट के बारे में फीडबैक दे देगा, तो यार वो कोई क्रेडिबल बात करेगा, वो फजूल बात नहीं होगी। किसी प्रोजेक्ट के बारे में हो जाएगा कि यार ये फला चीज़ बाय कर लो, रियल एस्टेट की जैसे प्रमोशंस हो रही होती हैं। So it all depends on your personal branding, because you know that person because of his credibility, his worth in the market, and you know him for certain reasons. That's why you're trusting his or her words. That's the reason why आप उसकी तरफ पुल करेंगे, उसकी बात को सुनेंगे और अट्रैक्ट हो जाएंगे और उस चीज़ को बाय कर लेंगे जाके। यार वो फलां की वीडियो देखी थी, उसने बोला था ले लो, मैंने जाकर खरीद लिया। होता है ऐसे। आप देखेंगे अब कितनी ज़्यादा वो कैटल जो फार्मिंग है या कैटल की जो हमारी जितनी भी एग्री के सेक्टर है पूरा, उसकी आप प्रमोशन देखें कितनी ज़्यादा इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू हो रही है। और आप देखें इतना ज़्यादा जानवर तो इस दफ़ा उसी वजह से बिकेगा, बिकॉज फला ने फला कैटल फार्म से लिया है। बिल्कुल यही, दैट्स व्हाई वो इस दफ़ा सेल हो रहा होगा। तो दिस इज बिकमिंग मोर कॉमन। लोग ट्रस्ट कर रहे हैं ना, भरोसा कर रहे हैं। तो भरोसा और ट्रस्ट का ही सारा गेम है। ट्रस्टवर्दीनेस इज द ओनली थिंग दैट यू लुक फॉर इन एनी पर्सन। दैट्स द रीज़न व्हाई पर्सनल ब्रांडिंग आज के दौर में बेहद ज़रूरी है। चाहे जिस भी लेवल से करो, एक एरिया पकड़ना ज़रूरी है। ये नहीं कि मैं हर चीज़ की बात करूंगा। अगर स्पोर्ट्स की अच्छी बात कर सकते हो, क्रिकेट की अच्छी समझ है, शुरू हो जाओ व्लॉगिंग करना। कितने लोग व्लॉगर बन गए, क्रिकेट की बात करते हैं, अपने चैनल्स बना लिए हैं यार, और आके बात करते हैं बिकॉज उनकी क्रिकेट की समझ, नॉलेज अच्छी है। सो दे टॉक अबाउट इट। सो आप भी कर सकते हो। आप कोई एरिया देख लें अपना, कहाँ आपकी एक्सपर्टीज अच्छी है, उस पर बात करना शुरू कर दें। अच्छा बोल सकते हो, अच्छी बात कर सकते हो। जस्ट मेक सम वीडियोज एंड स्टार्ट मेकिंग योरसेल्फ वायरल। सिंपल इसी तरीके से होता है। बिल्कुल इसी तरह से होता है। पर्सनल ब्रांडिंग के हवाले से हम बात कर रहे हैं, और पर्सनल ब्रांडिंग में किस तरह से इन हुआ जाए, कैसे आगाज़ किया जाए। दानिश खलील इस पर बड़ी बेहतरीन अंदाज में रोशनी डाल रहे हैं, और कोशिश हम ये कर रहे हैं कि आपको जो इनिशियल स्टेज है, फर्स्ट स्टेप है, हम वहाँ से आपको लेकर चलें ताकि आपको दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। मज़ीद चीज़ें अगर जाननी हैं तो आपके लिए अब जाहिर है इसके बाद का जो मामला है और सिलसिला है, ये तो बुनियादी बातें हम आपको बता रहे हैं, लेकिन जाहिर है इसका प्रोसेस है। तो इस प्रोसेस को सीखने के लिए और करने के लिए वो तो हम यहाँ पे सिर्फ बात ही कर सकते हैं। इक्विपमेंट नहीं है, सिस्टम नहीं है, लैपटॉप्स नहीं है, स्क्रीन नहीं है वो वाली, तो जाहिर है इन तमाम और हमारे पास नहीं, दीगर और भी लोगों के पास ये चीज़ें अवेलेबल नहीं, और ना ही तो फिर इसको पढ़ने के लिए कराची शहर में ढेर सारे इंस्टीट्यूट्स मौजूद हैं। उसमें आप जाकर एडमिशन लें और उसको सीखें। मज़ीद रहनुमाई के लिए सिखा तो खैर ऐसे रहे हैं जनाब दानिश खलील साहब भी। आप इनसे सीखना चाहते हैं इनसे भी करें। मतलब ये ओपन प्लेटफॉर्म है कराची में, जहाँ चाहें आप जाकर सीख सकते हैं। बट सीखना ज़रूरी है, किसी भी स्किल को जानना ज़रूरी है, और इसके लिए 1-2 दिन में नहीं आता। ज़ाहिर है आपको इसके लिए, और फिर जो भी है वो आप इंस्टीट्यूट से जाके सीखें। बहुत सारे इदारे हैं। हम बात कर लें जो सनी अली हैं, स्ट्रीम कॉमर्स की अगर हम बात करें, इनेबलर्स की, तो बहुत अच्छा इदारा है जहाँ से लोग जा रहे हैं, लड़के लड़कियाँ जाते हैं और वहाँ से सीखते हैं। दीगर और भी इदारे हैं, IDM है, वो भी बहुत अच्छा है, वो भी बता रहा है। दीगर और भी हैं जो कि ये आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो हैं जिस पर आपको लगता है कि आप यहाँ से सीख सकते हैं और बहुत अच्छा सीख सकते हैं, जहाँ से दिल आपका मुतमईन हो, आप वहाँ जाएँ और वहाँ से सीखें और अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए, अपने मुल्क के लिए जो है वो पैसा कमाना शुरू करें। एंटरप्रेन्योर जो हैं दानिश, एक बड़ा ज़बरदस्त मामला है। मैं सवाल कर लेता हूँ, एक और आ चुकी है जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से? वालेकुम सलाम, कौन और कहाँ से? नूरे जन्नत। जी नूरे जन्नत, क्या पूछना चाहेंगी? जी मैं आपकी मेहमान हूँ कभी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, आपका सुबह में शो आता है ना निजाम भाई? जी जी, 11 से 12। आज ताखिर हो गई। जी जी, सवाल पूछना चाहेंगी? हाजिरी लगानी थी जी भाई, हाजिरी लगानी थी। हाजिरी लगानी थी। ठीक है, लगा ली आपने हाजिरी।
बहुत शुक्रिया नूरी जन्नत, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। तो जनाब हाजिरी लगाना भी बहुत जरूरी है, देखना सर आप मतलब यस सर प्रेजेंट, यस सर प्रेजेंट। तो आपने इसको इंस्टीट्यूट बना दिया, हाजिरी लगानी है शो में। बहरहाल ये अक्सर रेगुलर कॉलर है और करती रहती हैं और अपनी हाजिरी भी लगाती रहती हैं, तो बहरहाल हाजिरी तो लगा ली, लेकिन दानिश खलील साहब जब तक मौजूद हैं, अभी हैं कुछ मज़ीद टॉपिक्स हैं, लेकिन जब तक मौजूद हैं उनसे फ़ायदा उठा लीजिए, क्योंकि बाहर भटकने से बेहतर है कि एक चीज़ आपको मुस्तनद ज़राए से मुस्तनद चीज़ आपको मिल रही है तो उससे फ़ायदा उठाइए, और अगर इससे भी फ़ायदा ना उठाया तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है। दानिश भाई इसके बाद तो अल्लाह हाफिज़ है, क्योंकि जो शख्स अपने आप से सिंसियर नहीं है, जो अपने काम से सिंसियर नहीं है। सर हम पर्सनल ब्रांडिंग पे बात कर रहे हैं, कंसिस्टेंसी पे भी ज़रा बता दीजिए कितनी अहम है। कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इवन ज़िंदगी के किसी भी शोबे में ज़रूरी है, चाहे आप स्टूडेंट हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, किसी भी स्टेज ऑफ लाइफ के अंदर हैं, ज़िंदगी की किसी भी स्टेज पे हैं, कंसिस्टेंसी इज़ इम्पॉर्टेंट। किसी भी चीज़ में कामयाबी हासिल करने के लिए कंसिस्टेंसी इज़ द की। अगर कंसिस्टेंसी नहीं होगी तो आप भटकते ही रहेंगे इधर उधर, क्योंकि आप ना एक जगह जम नहीं पाएंगे, रुक नहीं पाएंगे। तो एक जगह एक चीज़ को जमना, रुकना, सेटल होना, सस्टेन करना बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल, क्योंकि विथ टाइम सस्टेनेबिलिटी विल गेट बेटर। अगर आप बहुत जल्दी जंप करते रहेंगे हेयर एंड देयर, इधर से उधर तो नथिंग वुड वर्क आउट। और जो एक काम स्टार्ट कर रहे हैं उसी को शुरू कर लें। कॉल एक आ गई है दानिश, हम फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से? मैं अब्दुल हादी गार्डन से। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन और कहाँ से आए? मैं अब्दुल हादी गार्डन से। अब्दुल हादी गार्डन से, क्या पूछना चाहेंगे आप? जी मैं पूछना चाहूँगा कि है ना आप वो अभी मैंने करना शुरू किया है आपका शो, तो है ना आपके किसका है ना वो किसके हवाले से रखा शो? ई कॉमर्स पर बात हो रही है। आप ये बताएं, कुछ बेचना चाहते हैं, कारोबार करना चाहते हैं? मैं तो अभी छोटा हूँ ना। अभी आप छोटे हैं? कितने छोटे हैं आप? मैं हाँ 12 साल को। 12 साल के हैं? ओह हाँ। कौन सी क्लास में? मैं 5 फर्स्ट क्लास में हैं आप? ये हो नहीं सकता। 5 में? ओहो हाँ। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। तो आप अपनी क्लास में टॉपर हैं या बस सिर्फ पास होते हैं? पास होता हूँ। क्यों? अरे यार वो कभी कभी ऐसा होता है, वो कभी थर्ड आ जाता हूँ, कभी सेकंड आ जाता हूँ। हाँ तो ये अच्छी बात है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड जब टॉप। मैं छोटा ना जब मैं छोटी क्लास में आता था ना तो हाँ। तब है ना मैं फर्स्ट आता था। तो आपने अभी तो कहा कि आप अभी अभी तो पास छोटे हो हैं। जाता हूँ। अच्छा अभी तो आपने कहा कि आप छोटे, सेकंड आ जाता हूँ, थर्ड आ जाता हूँ। आपने अभी तो कहा कि आप छोटे हैं, अब आप उससे भी छोटे थे जब की बात कर रहे हैं? हाँ? आप इससे भी छोटे थे जितने छोटे अभी हैं आप? नहीं अभी मैं बड़ा हो गया। अभी तो आपने कहा आप छोटे हैं। हाँ, नहीं मैं थोड़ा बड़ा हो गया, ऐसा नहीं है। सही है, फिर हमें वो मेजरमेंट से देखना पड़ेगा कि आपकी हाइट कितनी हो गई है, कितने बड़े हो गए हैं आप। सही है, अच्छा चेक करके जरूर हाँ। बताइएगा कि आपकी अच्छा हाइट। तो है ना हाँ। हाँ तो है ना मैं बच्चे को बताऊंगा। तो है ना मैं ना आपसे कह रहा हूँ कि सबको सलाम, सब सुनने वालों को सलाम, नादिम अंकल को सलाम, करार अंकल को सलाम और अब्दुल कादिर अंकल को सलाम और सब सुनने वालों को सलाम और है ना सबको सलाम। वालेकुम अस्सलाम। सबको, वालेकुम जिसको अस्सलाम। मैंने सलाम नहीं दिया ना उसको भी सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अब्दुल हादी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ताकि कोई मेहमान आए हुए, मेहमान हमारे हैं ना, दानिश खलील साहब हैं। इनको मेरा सलाम दीजिएगा। हाँ वालेकुम अस्सलाम। पहुंचिए, आपका सलाम कैसे उन तक। अंकल? हाँ अंकल कैसे हैं बताएं? ठीक हूँ मैं, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। माशाल्लाह, कॉन्फिडेंस देख के लग रहा है कि कुछ बड़ा करोगे भाई आगे जाके। वाह, ये क्लिप रिकॉर्ड कर लेना इंशाल्लाह। लग रहा है कुछ कॉन्फिडेंस है तुम्हारे अंदर, अभी से पब्लिक स्पीकर बन जाओ। कॉन्फिडेंस है यार बच्चे के अंदर, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी चीज है। और अब्दुल मेरे हादी अब्बू से बात करेंगे? अगर वो करना चाहें तो जरूर करेंगे। हाँ एक मिनट होल्ड पर करिएगा, जरा वो पान सूख रहे। अच्छा ठीक है। इसलिए कहते हैं बच्चे मासूम होते हैं। वालेकुम अस्सलाम,
कैसे हैं आप सर? सर क्या हाल है? ठीक है, वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह ये हमारा अब्दुल हादी माशाल्लाह बहुत आपके अच्छे माशाल्लाह और जीनियस साहबजादे हैं और माशाल्लाह मजे मजे की बातें करते हैं। जी जी, बस इनको यही शौक है कि छुट्टी वाले दिन जो है ना ये FM वगैरह पे बात करते हैं सबसे, जितने भी है आपके आर्टिस्ट है ना, जी जी सबसे बात करते हैं। ठीक है जनाब, बहुत ख्याल रखिएगा इनका जनाब। थैंक यू। बहुत आप दुआओं में याद रखिएगा। खुश रहें आप। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जनाब, अब्दुल हादी साहब थे। मजीद भी गुफ्तगू लग रहा था कि पीछे से जो आवाज़ आ रही है वो बात करना चाह रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा हमारी मजबूरी हो कि वक्त हमारे पास भी कम है और दीगर और कॉल्स भी हैं जो लोग कर रहे होते हैं, फिर उन्हें इंगेज मिलता है तो फिर वो शिकवा करते हैं। बहुत सारे सवालात होते हैं तो हमें उनका जवाब भी देना होता है। दानिश खलील, हम कहाँ पर थे और कहाँ बात कर रहे थे? हम तो इस कॉल के बाद सचमुच जहन से निकल गया। आपको याद है? जी प्लीज़। बेसिकली मैं इसमें एडअप करना चाह रहा था कि पर्सनल ब्रांडिंग में हम बहुत सारे मेन फैक्टर्स को कवर कर चुके हैं। इसमें एक चीज़ और होती है कि यू पर्सनल ब्रांडिंग के थ्रू यू ट्राई टू कंट्रोल योर नैरेटिव। आप अपना नैरेटिव, अपना तज्जिया, अपना नज़रिया, अपना मैसेज भी देना चाहते हैं। आप उसके थ्रू अपने ऑडियंस को कम्युनिकेट करना चाहते हैं। दिस इज हाउ यू ऑपरेट, दिस इज हाउ यू फंक्शन, दिस इज हाउ यू थिंक। तो लोग इसको इस तरह से भी समझने की कोशिश करते हैं, तो आपका नेटवर्क उसी तरीके से बिल्ड होता है। एक चीज़ और पर्सनल ब्रांडिंग की मैं बता दूं कि आप अपने आप को जिस तरह कैरी करते हैं, जो आपका उठना बैठना है, जैसे आप ऑन स्क्रीन है वैसे ही आप ऑफ स्क्रीन है, ये चीज़ें भी बहुत मैटर करती हैं। लोग आपको जानते हैं, आप पे भरोसा करते हैं, उसकी वजह से लोग आपके बारे में क्या बात कर रहे हैं, ये भी पार्ट ऑफ पर्सनल ब्रांडिंग है। कि लोग आपके पीठ पीछे आपके बारे में क्या बात कर रहे हैं, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर पर्सनल ब्रांडिंग एंड योर क्रेडिबिलिटी इन द मार्केट। सो अगर आपके बारे में लोग अच्छी बात कर रहे हैं, विच इज़ गुड फॉर यू। अगर आप लोग आपके बारे में कुछ और बात कर रहे हैं, देन यू नीड टू थिंक एंड वर्क ऑन दैट। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म को वेलकम करना चाहिए, कोई नेगेटिव क्रिटिसिज्म को वेलकम नहीं करना चाहिए, लेकिन कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म जिससे आपको लगता है नहीं यार ये है मेरे अंदर मसला, इसको फिक्स करना चाहिए, तो यू जस्ट ट्राई योर बेस्ट टू फिक्स दैट थिंग। अकड़, एरोगेंस नहीं होनी चाहिए कि यार मैं क्यों करूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो बन गया हूँ, मैं क्यों चेंज हूँ। इसमें एक कॉन्सेप्ट देना चाहूँगा मैं, इसलिए ये सारी बातें बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक चीज़ है इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी। ये गूगल भी कर सकते हैं, चैट GPT कर लें अगर किसी को नहीं पता। मैं आसान ज़बान में बता देता हूँ। इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी का मतलब ये होता है कि आप सारी ज़िंदगी लर्नर रहते हैं। आप कभी ये नहीं कहते मुझे सब आता है। बिल्कुल। जिस दिन आपने ये कहना शुरू कर दिया भाई मुझे सब आता है, मुझे मत बताओ, वहाँ पर आपकी लर्निंग का कर्व गिरना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल। तो जिस दिन आपने ये कह दिया कि मुझे तो सब आता है, आई नो एवरीथिंग, मुझे मत बताओ भाई, खुद सीखो जाके, मैंने सब किया हुआ है, मैंने सब सीखा हुआ है, मैंने सारे घाट घाट का पानी पिया हुआ है। तो अगर आप इस तरह से अपने आप को लेके चलेंगे, इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी नहीं आएगी आपके अंदर, तो यू विल डेफिनेटली फॉल। लर्निंग तो एटलीस्ट आपकी गिर जाएगी। लर्निंग कर्व आपका ऊपर जा रहा था, वो गिरना शुरू हो जाएगा। सो कभी भी अपने अंदर ये ना रखें कि मुझे सब आता है। यू आर स्टिल अ लर्नर, यू विल ऑलवेज बी अ लर्नर। आप सीखते रहेंगे, जिंदगी भर सीखते रहेंगे। तो प्लीज़ इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखें। ये बहुत अहम तरीन किरदार अदा करता है आपकी पर्सनल ब्रांडिंग बिल्ड करने में, इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी। यू विल कीप ऑन गेटिंग बेटर अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ ले कि नहीं यार मेरे अंदर ह्यूमिलिटी है और मैं आगे इसको बरकरार रखूंगा। आई विल ऑलवेज ओपन टू लर्न न्यू थिंग्स। हमेशा नई नई चीज़ें सीखने को मैं तैयार हूँ। बिल्कुल। आप मुझे सिखाएं, मैं सीखने को तैयार हूँ। आप मेरी मुझे कोई वैल्यू ऐड करें मेरी एग्जिस्टिंग नॉलेज के अंदर, मोर देन वेलकम टू अंडरस्टैंड, मोर देन वेलकम टू हियर आउट फ्रॉम यू। बिल्कुल इसी तरह होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। और ये यहाँ पर कनेक्ट हो रही है कंसिस्टेंसी लर्निंग में भी, कि जब आप सीख रहे हैं ना तो ये होता है यार मैंने बहुत सीख लिया, मैंने कर लिया, अब मेरा दिल नहीं चाह रहा। तो ये वो कंसिस्टेंसी होती है जिसका तसलसल जो है वो टूट रहा होता है। ये वो बारीकी है जिस वक्त आपको एहसास नहीं हो रहा होता, लेकिन वो ब्रेक हो जाती है। और इसी सूरत में होती है कि जब आप ये सोचते हैं कि मैं थक चुका हूँ, मैंने इतना काम कर लिया है यार, लेकिन मुझे इसमें कामयाबी नहीं मिल रही है। देखिए यहाँ पर भी एक बड़ा ज़बरदस्त परसेप्शन है। इस हवाले से भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि वही बात, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर, मोटिवेशनल स्पीकर आते हैं, बात करते हैं, चले जाते हैं। हम मुकामी सतह की बात करें, मैं सबको गलत नहीं कह रहा, लेकिन मेजॉरिटी इनमें जो है ना वो गलत ही है। गलत से मुराद
कि वो सिर्फ ज़बानी कलामी बातें हैं, अमलन जो है उस पर कुछ नहीं है। और इसी तरह पूरी दुनिया में यही हो रहा होता है कि अच्छे बुरे लोग होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ वो रेशो ज़्यादा है। तो मैं यहाँ पर आपकी करेक्शन कर देता हूँ, तस्हीह कर देता हूँ इस बात से कि जब भी आप कोई काम करें तो एक तो कंसिस्टेंसी से करें। उसमें आप एक बार करें, नाकामी हो गई, 2 बार करें, नाकामी हो गई, 3 बार करें, नाकामी हो गई, 4 बार करें, नाकामी हो गई। अब आप वैसे तो किसी का पहले में ही हो जाता है, मोटिवेशन लेवल जो है वो डाउन हो जाता है। तो इसका मकसद ये नहीं है कि आप काम को छोड़ दें। अगर 4 दफ़ा आपको उस चीज़ में कामयाबी नहीं मिली है, इट्स मीन्स कि आपने वो सारे हम ये कह लें कि तमाम जो तरीक़ेकार हैं उसको बरूएकार लाते हुए आपने वो तमाम चीज़ें, अपनी एफ़र्ट्स, अपनी काविशें, अपनी कोशिशें उस पर कर ली हैं। जब आप चौथी बार भी नाकाम हुए हैं तो आप जब पहली दफ़ा नाकाम होते हैं तो उसके बाद से ही आप ये देखना शुरू करें कि आपने गलती कहाँ की है, आपने कोई कोताही तो नहीं की है। अगर आपने ये 4th टाइम अगर आप फेल हो चुके हैं और आपको लग रहा है, आप मेक श्योर हैं कि आपने कोई गलती तो की नहीं है, नहीं नज़र आ रही कहीं, इसका मतलब है जनाब आप वो काम छोड़ दें। उसके साथ आप फिर नहीं लगे रहें कि फिर आप वक्त ज़ाया करने के मुतरादिफ है, आप फिर वो काम ही ना करें। क्यों? आप अगर आपने सारी कोशिशें कर ली, आपको गलती भी नज़र नहीं आई, आपने जो उसकी रिक्वायरमेंट थी, मेरिट पर थी, आउट ऑफ द बॉक्स जाकर थी, वो आपने सब कर लिया, लेकिन आप फिर भी नाकाम हो गए, इट्स मीन्स कि वो काम आपके हक़ में नहीं है। आप फिर दूसरे काम की चॉइस करें और उसमें फिर एफ़र्ट करें। इसी तरह आपको 10 बार अगर आपको एफ़र्ट नहीं करनी पड़ रही है तो आप बिल्कुल करें, क्योंकि अगर आपको काम करना है तो 20 बार भी एफ़र्ट करनी पड़ेगी। नए प्रोडक्ट पर काम करें, नए एवेन्यूज़ पर काम शुरू कर दें। आप लगे रहते हैं, क्योंकि बात यहाँ तक बताई जाती है दानिश, यहाँ तक हमें बताया जाता है। कर्नल सैंडर की अगर हम बात करें कि KFC के जो ओनर है, मशहूर मारूफ ब्रांड जो हमारा जो चेन है, फूड चेन है, बताया जाता है कि जनाब वो 2000 कुछ समथिंग जो है वो शॉप्स पर गए और उनके जो स्पाइस थे वो सेल नहीं हुए भाई, कोशिश की उन्होंने, बन गए, ठीक है जी, लेकिन उन्होंने, इसका मकसद ये नहीं है, उन्होंने वो गलतियां की होंगी जो वो बार बार कर रहे होंगे। वो 1999 शॉप्स तक उन्होंने गलतियां की होंगी, क्योंकि ये कोई बताता नहीं है। ये वो हिडन स्टोरी है जो कोई नहीं बताता। उन्होंने इतनी गलतियां की हैं तभी वो नहीं हुए और हो गए। और दूसरी बात ये कि आप अपनी जब कोशिश कर लेते हैं और अगर नाकाम हो जाते हैं तो इसमें फॉर गॉड्स सेक इसको ये समझें कि इसमें अल्लाह की बेहतरी है, अल्लाह की हिकमत है। अल्लाह की हिकमत जाने उस चीज़ को कि आपने इतनी बार कोशिश की और नहीं हो रहा, तो अल्लाह की हिकमत है, आप चेंज कर लें, ट्रैक चेंज कर लें, नहीं लगे रहें। ये बता तो देते हैं एंटरप्रेन्योर्स, मोटिवेशनल स्पीकर्स, लगे रहो, पागलों की तरह लगे रहो, लेकिन नहीं हासिल होना। बात यह है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिस पर आपकी ग्रिप नहीं होती है, तो जो वो काम जो आप नहीं कर पा रहे हैं वो काम नहीं करें, उसको छोड़ दें। इट्स मीन्स कि आप लेफ्ट कर दें, दूसरे पर आ जाएं। ये नहीं कि छोड़ के घर बैठ गए, दूसरे काम का इंतखाब कर लें, दूसरे एवेन्यूज़ को ओपन कर लें, उस पर काम शुरू कर दें। वो नहीं चल रहा, तीसरे एवेन्यूज़ को खोल लें, तीसरा नहीं चल रहा, चौथे को खोल लें। कोई ना कोई चलेगा, लाजमी चलेगा। और कुछ लोग होते हैं कि कोई पहला काम किया, उन्होंने रिसर्च बहुत की और तमाम नॉर्म्स को समझे, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को समझा और काम करना शुरू हो गए और वो कामयाब भी हो जाते हैं। किसी को बहुत अच्छी कामयाबी मिल जाती है। तो ये नसीब भी बड़ा काउंट करता है आपका, जो अल्लाह ने लिखा है, तकदीर जो लिखी है कि भाई तुम जितना अच्छा काम कर लो, मैं तुम्हें नहीं दूंगा यहाँ से पैसे, तो नहीं दूंगा, तो छोड़ दो भाई। ये आपको रियलाइज होना पड़ता है। पता नहीं, शायद ख्वाब में बशारत का इंतजार करते हैं लोग कि बशारत हो जाएगा, यार मैंने यही करना है बोला गया और ये नहीं करना है कि ये बोला गया, तो ऐसा हो भी जाता है। सर ये मैं कोई, अगर मैं हंस के ये बात कर रहा हूँ तो इसका मकसद ये नहीं कि ये मुमकिनात में से नहीं है। बशारतें हो जाती हैं, इशारे मिल जाते हैं, हमें समझना चाहिए कि हमें क्या बताया जा रहा है। पर्सनल ब्रांडिंग पर हम बात कर रहे हैं। पर्सनल ब्रांडिंग पे जो एक बड़ा अहम सवाल है वो मैं करना चाहूँगा कि कामयाब ज़ाती ब्रांडिंग के लिए कौन से ऐसे अवामिल ज़रूरी हैं, यानी कि व्हाट फैक्टर्स आर एसेंशियल फॉर सक्सेसफुल पर्सनल ब्रांडिंग, जिस पर हम काम किया जाए। मतलब कहने का मकसद है कि हमें कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म जो है वो चूज़ करना चाहिए इनिशियली। अगर जैसे आज हम बात कर रहे हैं और कल से वो शुरू करना चाहता है तो वो किस चीज़ का इंतखाब करें इनिशियल लेवल पे? देखिए, सबसे पहले तो ये जाने कि पर्पस क्या है
पर्सनल ब्रांडिंग का। नीश को एक तो नीश है, नीश को आप पर्सनल देखिए ब्रांडिंग क्यों करना चाहते हैं ये आइडेंटिफाई कर लें। हम ई कॉमर्स पे बात कर लेते हैं। ठीक है, अगर ई कॉमर्स की बात कर लें तो आपको पता है पर्सनल ब्रांडिंग आप ई कॉमर्स की वजह से कर रहे हैं। आपकी ऑडियंस भी सुनने वाली या देखने वाली वही होगी जो डेफिनेटली ई कॉमर्स पे बात करना है, सुनना चाहती होगी, देखना चाहती होगी। सो आपके लिए मैं समझता हूँ कि एक्सपीरियंस अगर आपके पास मौजूद है तो स्टोरी बिल्डिंग करें। अगर बहुत सारे लोग हैं जो अपने साइलोज में बड़े अच्छे अच्छे ब्रांड्स बिल्ड करके बैठे हुए हैं जिनको लोग नहीं जानते, there are very few brands that are popular and that are on social media right now, but there are tons of other brands जो सोशल मीडिया पे है ही नहीं, इनकी प्रेजेंस ही नहीं है, जिनके ओनर्स को लोग नहीं जानते कि इन्होंने ये कैसे काम शुरू किया, करोड़ों का काम कर रहा है। तो आप चाहते हैं तो आप लोगों को आए, अपनी स्टोरी बताएं। ब्रांड स्टोरी बिल्ड करना जरूरी है। अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करने के लिए अपनी पर्सनल ब्रांडिंग की स्टोरी बिल्ड करें, अपना नैरेटिव दें कि भाई ये है, इस तरह से मैंने शुरू किया, आप भी शुरू कर सकते हैं। लोगों को कॉन्फिडेंस मिलेगा कि लोगों को फ़ायदा होगा और डेफिनेटली आपको और बेनिफिट होगा। आपको 10 इंस्टीट्यूट बुलाएंगे, आपको मीडिया बुलाएगा, आपको 10 जगह वर्कशॉप्स के लिए बुलाया जाएगा, कंसल्टेशन के लिए बुलाया जाएगा। दिस इज़ हाउ यू कैन बिल्ड योरसेल्फ। आप एक पब्लिक फिगर बन जाएंगे, आपको लोग जानेंगे, सुनेंगे कि यार नहीं, ये इस बंदे ने या ना ये चीज़ खड़ी की है, इसने ये बिल्ड किया है, सो लेट्स ब्रिंग हिम ऑन बोर्ड। सो इस तरह से बहुत फायदा होगा। अभी तो आप अपने साइलों में बैठे हैं, आपको लोग जानते ही नहीं है। हु नोज यू? नोबडी नोज यू। नो, लोग आपके ब्रांड को जानते हैं लेकिन लोग आपको नहीं जानते। इसी तरह मैं फर्क वो बताना चाह रहा हूँ कि जिस तरह लोग एलन मस्क को जानते हैं लेकिन टेस्ला को उसको उसके बाद जानते हैं। Exactly. लेकिन एलन मस्क को लोग पहले जानते हैं, उसका नाम पहले आता है लोगों के जहनों में कि नहीं यार, एक तो वो रिचेस्ट इन द वर्ल्ड है, प्लस वो बहुत एक्टिव है सोशल मीडिया पे, फिर उसने हरकतें ऐसी की हैं जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा बिल्कुल ही मतलब एक नॉन ट्रेडिशनल वे में चीजें, अनकन्वेंशनल अप्रोच है उस बंदे की और वो उस तरह चीजों को लेके चलता है। तो लोग उसको जानते हैं, उसकी उस ट्रेड की वजह से, उस पर्सनैलिटी ट्रेड की वजह से लोग उसको जानते हैं कि उसकी नेचर ऐसी है, उसका मिजाज ऐसा है, वो ऐसे लिख देता है, वो ऐसी धड़ल्ले से बात कर लेता है। ये चीजें मैटर करती हैं। तो यू नीड टू फाइंड योर यूनिक पॉइंट वेयर यू कैन मार्केट योरसेल्फ, वेयर यू कैन ब्रांड योरसेल्फ। मेरे अंदर ये यूनिकनेस है भाई। फॉर एग्जाम्पल, एक आसान जबान में बताऊं कि अगर आप अच्छी मिमिक कर सकते हैं, आप अपने आप को ब्रांड करना शुरू करें भाई। बस आप थोड़ी सी वीडियोस बना के डालें, शुगल में तफरी में डालें और लोग देखेंगे आपको। देखें, किसी भी चीज में कोई बुराई नहीं है, ठीक है, ये टैलेंट है। टेस्ट करें, एटलीस्ट टेस्ट कर लें, ये टेस्ट कर लें और आप में टैलेंट है तो जस्ट ट्राई टू मार्केट योरसेल्फ, सिंपल इन दैट वे। इसी तरह अगर आप अच्छे एजुकेशनिस्ट हैं, आप पढ़ाई में अच्छे हैं, रीडिंग अच्छी करते हैं, या आपकी जनरल नॉलेज अच्छी है, टेक की नॉलेज अच्छी है, आप उस पर वीडियोस बनाना शुरू करें। आप अच्छा जानते हैं चीज़ों को, कंप्यूटर गेम्स को जानते हैं, हार्डवेयर्स को जानते हैं, कौन सी चिप लगनी चाहिए, कौन सा गेमिंग कार्ड लगना चाहिए, क्या लगना, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। आजकल छोटे छोटे बच्चों में नॉलेज है इस चीज़ की, क्योंकि वो ये इन्हीं लोगों को देखते हैं ना, इन्फ्लुएंसर्स को, और जो वीडियोस बना रहे होते हैं। आप में भी है तो आप किसी चीज़ पे महारत रखते हैं, स्किल रखते हैं, खुसूसियत है आपके अंदर, किसी चीज़ की सलाहियत है, किसी चीज़ की, जस्ट मार्केट योरसेल्फ, बिल्ड योर ब्रांड। इंस्टाग्राम से शुरू करें, फेसबुक की रील्स, इंस्टाग्राम रील से शुरू करें, यूट्यूब चैनल बनाएं और मार्केट करें अपने आप को। टिकटॉक पे बनाएं, टिकटॉक पे भी लोग सीरियस कंटेंट देखते हैं। हम तो यही समझते हैं कि लोग टिकटॉक पे सिर्फ, टिकटॉक पे तो प्रोडक्ट सेल हो रही है। जी बिल्कुल, सीरियस कंटेंट भी टिकटॉक पे फॉलो हो रहा है, लोग अच्छी बातें भी कर रहे हैं, डॉक्टर्स आके मेडिकल की टिप्स दे रहे हैं, दवाइयों की टिप्स दे रहे हैं, हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में बता रहे हैं। आप भी कर सकते हैं। सो इट्स फॉर एवरीबडी, मतलब ये तो किसी से छुपा नहीं है, एवरीबडी नोज कि कौन क्या कर रहा है, हर प्रोफेशन का बंदा मौजूद है और सोशल मीडिया पे बात कर रहा है। आप भी कर सकते हैं। इवन ये कि सोशल मीडिया पर ऐसी ऐसी चीज़ें, अगर मैं पुराने वक्तों की बात करूं तो एक हमारा नेशनल टीवी हुआ करता था जिस पर हम उसका इंतज़ार करते थे कि जो उस पर आएगा, उन्होंने जो चीज़ें एक्सेप्ट कर ली हैं, कोई ड्रामे में आ गया है तो कोई पीछे चाय लेकर भी खड़ा है ना, तो यार वो मैं खड़ा था चाय लेकर ना। इतना मुश्किल था स्क्रीन पर आना और अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करना। आप अगर अच्छे एक्टर हैं तो ड्रामों में आप जाते थे, लाइनें लगती थी। बॉस इस चीज़ को समझें, ये सब ख़त्म हो गया, ये सब ख़त्म हो गया। अपने आप को आप इतनी तेज़ी से ब्रांड कर सकते हैं, इतनी जल्दी ब्रांड कर सकते हैं, आप वायरल हो जाएंगे। आप कंसिस्टेंसी से अपनी रील्स वीडियोस डालते रहेंगे, हो जाएंगे। ये जो इनका यूट्यूब की बात करें, फेसबुक की बात करें, टिकटॉक की बात करें, इंस्टाग्राम की अगर हम बात करें, इन सब का एल्गोरिदम है, वो एल्गोरिदम चेक कर रहा होता है। इसमें हम और आप उनको धोखा नहीं दे सकते, हम कर ही नहीं सकते। हाँ, आप नजरें नहीं चुरा सकते। वो उसको जो चीज़ चाहिए वो उसी चीज़ से फोकस है, वो उस चीज़ को देख रहा है कि आप उसके बताए हुए SOPs को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर जनाब जिग-जैग चलता रहेगा मामला, या फिर आपका चैनल भी बंद हो जाएगा। तो पहले उसकी SOPs को पढ़ें। अब ये कोई एंटरप्रेन्योर नहीं बताएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये कर लें, ये कर लें, ये कर लें। भाई कैसे कर लें? ऐसे कर लें कि आप गूगल पे जाएं,
बाकी दीगर और यूट्यूब का जो अबाउट है उसमें भी जाएं, उसके SOPs पे जाएं। सिंपल इज़ दैट, गूगल बाबा पे जाएं, चैट GPT पर जाएं, लिखें कि क्या SOPs हैं, कि कम्युनिटी गाइडलाइंस हैं, आप उसको पढ़ें और ख़ुद पढ़ें। कोई कह रहा है उस पर बिलीव ना करें, मेहनत करें, ख़ुद पढ़ें। बड़ी लंबी लिस्ट आती है, रोज़ाना 1 पेज पढ़ लें बॉस, इसका सबसे आसान तरीका है। वो सब ना पढ़ने बैठ जाएं तो आपको याद भी कुछ नहीं होगा। आप 1 पेज पढ़ें, उसे अपने दिमाग में बैठा लें, अगले दिन आप दूसरे पेज को पढ़ें, उससे बैठा लें कि वो क्या कह रहा है। छोड़ दें किसी की बातों को। कोई बड़े वसूख से कह भी रहा होगा ना, तो आपको पता है कि आप तो जेन्युइन चीज़ पढ़कर आ रहे हैं, ये ऐसे नहीं ऐसे होगा, तो इससे भी आपको बड़ा बेनिफिट होगा। और क्या बात है, बात हो रही थी इन्फ्लुएंसर्स की, तो इन्फ्लुएंसिंग तो मैं भी कर रहा हूँ, देख भी रहे होते हैं आप ऑन एंड ऑफ। अभी बड़ा इनिशियल स्टेज पर हूँ अभी मैं, लेकिन मैंने ये काम कैसे किया, इसी तरह से किया। कोई कुछ नहीं कर सकता तो उस SOPs को, उस कम्युनिटी गाइडलाइन को पढ़कर बताना शुरू कर दो। सही है, मेक सेंस, बिल्कुल कर सकते हैं भाई, यही कर रहे हैं लोग। The least one can start. ये लिस्ट 1 है, उससे बढ़ क्योंकि नहीं पढ़ना चाहता ना कोई, ये गैप है, ये गैप है। ये इतनी बड़ी लिस्ट कोई नहीं पढ़ सकता। आप वक्त निकाल के भी 2 पेज पढ़ेंगे, इरिटेट हो जाएंगे, यार नहीं पढ़ रहा मैं इतना। लेकिन अगर आपको इसके लिए, तो हर उस शख्स के लिए इतना बड़ा स्पेस है, इतना बड़ा गैप है, इसे आप फिल करें। लोग क्यों नहीं देखेंगे आपको? लेकिन उससे पहले क्या करना है, क्यों सुनूं मैं आपको? फर्स्ट वन, मैं, अगर आप कह रहे हैं ना मुझे कि आप मुझे देखें, मैं ये बता रहा हूँ भाई, मैं क्यों, वाई, मैं क्यों देखूं आपको? वो इसलिए देखूं, आप क्रेडिबल हैं नहीं है। आपने अपनी क्रेडिबिलिटी किस तरह मेंटेन की है, जिस तरह दानिश खलील ने अपने गुफ्तगू में बताया कि पर्सनल ब्रांडिंग की है आपने, नहीं की। भाई पर्सनल ब्रांडिंग का एक और तरीका है, एंड नहीं बताएंगे, मैं कह रहा हूँ लिंक सेंड कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। जो बातें मैं बता रहा हूँ या दानिश खलील बता रहे हैं, इतनी डेप्थ की बात कोई नहीं बताता। वो आते हैं, बताते हैं ये कर लें, ये कर लें, ये कर लें, और चले जाते हैं। आप मुझे वो लिंक सेंड कर दीजिएगा जिसमें ये बातें बताई गई हों। नहीं बताई जाती, तो इसलिए मैंने ये बात की। इसमें ऐसा ना हो कि कोई इसको बड़ा मनफी पर्सपेक्टिव में ले ले, लेकिन ये बात हकीकत है, आप वेरी कर लीजिएगा। अगर आप इस तरीके से बताना शुरू करेंगे तो भी आप क्रेडिबल हो जाएंगे, और वो इस तरह होंगे कि जब आप सही बात कर रहे हैं, रेफरेंस दे के कर रहे हैं, जहाँ से आपने पढ़ा है यूट्यूब से या गूगल से, उतना उस हिस्से का स्क्रीनशॉट लें या वीडियो बनाएं, उससे स्क्रीन पे लगाएं और वहाँ से बता दें कि आप जो बात कर रहे हैं ये ऑथेंटिक बात कर रहे हैं, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, होगा क्रेडिबल। तीसरी चीज़ क्या आती है कि वक्त देना, कंसिस्टेंसी। हो सकता आपको वक्त लगेगा, आप इसी चीज़ पे तो वक्त लगाएं, ये तो वक्त लगेगा ही लगेगा, ये तो बुनियादी बात है, फर्स्ट स्टेप है। क्रेडिबिलिटी को मेंटेन करना कोई आसान काम नहीं है, उसे बनाना उससे ज़्यादा मुश्किल काम है। जब आप बन जाते हैं फिर उसको मेंटेन रखना एक अलग मरहला है। जब उस पर आप आते हैं तो उसमें लोग हवास वाख्ता हो जाते हैं। वो कहते हैं ना कि जब पैसा आ जाए और शोहरत मिल जाए तो लोगों से संभलती नहीं है, बड़ा मुश्किल होता है पैसा और शोहरत को संभालना। बड़े लोग गिर जाते हैं, वो गलत एटीट्यूड में चले जाते हैं, जो तकब्बुर के ज़ुमरे में आता है। वो तो गया बंदा, खैर वो तो उसको बचने की कोई चांसेस नहीं है जो तकब्बुर में आया। लेकिन बात ये है कि कुछ लोगों से संभलता ही नहीं है। वो दानिस्ता भी कह लें, गैर दानिस्ता भी कह लें, यार मैं कैसे रखूं, क्या करूं, क्या नहीं करूं, कहाँ इन्वेस्ट करूं, सब गलत। पैसा आया, गलत इन्वेस्टमेंट हो गई, गलत जगह पे खर्च हो गया, अब खाली बैठे में चलें, फौरी नहीं हुआ, 1 साल में हो जाएगा, 2 साल में हो जाएगा, वापस खड़े हो गए आप। तो राइट टाइम पर राइट डिसीजन जो है वो आपको बना भी देगा, लेकिन नुकसान नहीं पहुंचाएगा अगर राइट टाइम पर राइट डिसीजन अगर आपने ले लिया। सर प्रोग्राम का वक्त दानिश ख़त्म हुआ चाहता है, मैं चाहूँगा कि राइट डिसीजन पर भी कोई आप थोड़ी सी रोशनी डाल दें, हमारे पास 2-3 मिनट है बस। अच्छा, राइट डिसीजन के लिए तो देखें, मैं दोनों एस्पेक्ट से बताऊंगा, मतलब एक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी और डेफिनेटली नॉन रिलीजियस ज़रूरी है। सबसे पहला जो काम है बीइंग अ मुस्लिम, आप इस्तिखारा करें। वाह, इससे बेहतरीन कोई चीज़ नहीं है। ज़िंदगी में कभी भी मायूस नहीं होंगे, किसी किस्म का धोखा नहीं खाएंगे, क्योंकि यू हैव इंक्लूडेड अल्लाह विथ यू इन योर डिसीजन मेकिंग। तो अब कोई मसला होना नहीं है, बात ही ख़त्म हो, ठीक है। तो उसमें जो भी होगा आउटकम, उसमें खैर होगी, पहली चीज़। इसके साथ साथ अगर हम थोड़ा रिलीजन से हट के भी बात करें तो ड्यू डिलिजेंस, रिसर्च, सोशल प्रूफ्स, ये ज़रूरी है। राइट डिसीजन किसी भी चीज़ के बारे में ले रहे हैं, ड्यू डिलिजेंस करें, अपने डिग डीप करें, रिसर्च करें, समझें उस चीज़ के बारे में जिसमें भी आप आगे बढ़ना चाहते हैं और डिसीजन लेना चाहते हैं येस और नो का। तो जस्ट ट्राई टू डिग डीप ऑन इट,
रिसर्च अबाउट इट, ड्यू डिलिजेंस करें, मार्केट में देखें किसने क्या किया, आसपास सर्कल में लोगों को ढूंढें उन्होंने क्या किया है, उनके क्या तासुरात हैं, फीडबैक ले लोगों का, रिव्यूज़ समझें, सोशली क्या प्रूफ्स मौजूद हैं, रिव्यूज़ मौजूद हैं उस चीज़ के हवाले से, एंड देन टेक योर डिसीजन अकॉर्डिंगली। मशवरा करें, मशवरे में बहुत बरकत है, तो अच्छे लोगों से, रेलिवेंट लोगों से मशवरा करें। और सबसे बड़ा मशवरा आप अल्लाह से कर चुके हैं इस्तिखारे की सूरत में, तो उससे बेहतरीन कोई मशवरा नहीं है। तो ये कंबाइंड जब होंगी चीज़ें तो इंशाल्लाह एक बहुत बेहतरीन डिसीजन होगा और राइट डिसीजन होगा हर लिहाज से। बिल्कुल ठीक है, कंबाइंड डिसीजन और गुड डिसीजन जैसा कि दानिश खलील ने बताया आपको। और मैं समझता हूँ कि जितने लोगों ने भी इस प्रोग्राम को देखा है उसको ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि ये एक तो कार खैर है, दूसरे आप लोगों की बेनिफिट्स की बात है, पब्लिक बेनिफिट्स की बात है, आप लोगों की ज़िंदगी से जुड़ी हुई ये बातें कि आप लोग अपनी ज़िंदगी में किस तरह चेंज लेकर आएंगे वो ई कॉमर्स के थ्रू। हम अभी चीख के कह रहे हैं कि ई कॉमर्स पर काम कर लो, एक वक्त आएगा कि ई कॉमर्स कहाँ से कहाँ निकल जाएगा, फिर उसे पकड़ना बहुत मुश्किल होगा। हर हफ्ते स्टिल अभी भी एक छोटे लेवल पर बड़ी चेंजेस आ रही हैं, एसओपीज़ आ रही हैं, वेरिएशंस आ रही हैं, अपग्रेडेशन हो रही है, जो कि आपको पता ही नहीं है क्योंकि आपने तो अभी स्टार्ट ही नहीं किया। हम तो जुड़े हुए हैं तो हमें भी बड़ी मुश्किल होती है चीज़ों को समझने में और पकड़ने में, जो कि हम आपके पास बड़ी आसानी से बैठ के कह देते हैं। अब चूँकि हम आपसे इसका कुछ कर ही नहीं रहे, हम तो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हर चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं ज़रूर इंडोर्स करूँगा इस बात को कि इसे लाइट लेकर, मतलब ये बड़ी अनमोल चीज़ है जो हम आपको दे रहे हैं, लेकिन हम आपसे कुछ चार्ज नहीं कर रहे, फ्री ऑफ कॉस्ट और कार खैर है। इससे फ़ायदा उठाइए और इसे हरगिज़ ये ना समझिएगा कि जो चीज़ बग़ैर पैसों की मिलती है वो अपनी कदर खो देती है। तो बात यह है कि हम अपना वक्त दे रहे हैं आपको, ये हमारी जो कहते हैं ना कि हमारी इन्वेस्टमेंट क्या है कि आपके साथ हम वक्त लगा रहे हैं और वक्त दे रहे हैं। ये 1 घंटे हम कहीं और भी लगा सकते हैं, दानिश खलील अपने काम को भी दे सकते हैं, लेकिन नहीं, हम आपके सामने मौजूद हैं इस 1 घंटे को यूटिलाइज़ करने के लिए। थोड़ा सा क्या चेंज कर दें, बदल दें अपने आप को। यकीन करें, काम करने के लिए ना अपने अंदर आग लगाना बहुत ज़रूरी है। अपने अंदर आग लगाइए, जब तक आग नहीं लगेगी ना, जब तक होगा कुछ नहीं। ये ठंडे मीठे होकर हम बात कर रहे हैं आपसे, और आप ज़रा क्लास में आए ना, फिर हम आपको बताते हैं अगर आप कोई गलती करें और ना सीखें तो आग लगाना बहुत ज़रूरी है। अपने इनर के अंदर, अपने दिल में, अपने दिमाग में आग लगाएं, काम करना है, भूल जाएं दुनिया को। बहुत सारे लोग कहते हैं एक टाइम बाउंडिंग्स हैं कि 3 महीने, कोई 4 महीने, कोई 6 महीने, कोई 1 साल, मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ बातें कर रहे होते हैं। सर, जब तक आप कामयाब नहीं होते ना, अपने आप को दुनिया की नज़रों से गायब कर दें। ना नाश्ते का ख्याल होना चाहिए, ना खाने का ख्याल होना चाहिए, ना बुखार देखना चाहिए, ना मजबूरी को देखना चाहिए। मैं देखता हूँ सिवाय अल्लाह की ज़ात के आपको ऊपर जाने से कौन रोकता है। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अपने मेज़बान रिजवान बासित को और दानिश खलील को प्रोग्राम थिंक पॉजिटिव से इजाज़त दीजिए। अगले फ्राइडे को इंशाल्लाह एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। और इंशाल्लाह इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे साथ हो यही रहा है कि 2 ऐसे फ्राइडे चले गए हैं माजी में, एक इंक्लूडिंग टुडे के ताख़िर का शिकार हुआ, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम वक्त पर इसको आ जाएं ताकि आप लोग भी उसको देख सकें। मुझे घर से बहुत जल्दी निकलना पड़ेगा वक्त से मज़ीद पहले। इसका मकसद ये है, जो सड़कों के मामलात हैं इस वक्त ज़ाहिर है उस पर काम चल रहा है, तरक्याती काम हो रहे हैं, लेकिन बहरहाल दुआ है, इस दुआ के साथ रुखसत कि अल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर हो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आइंदाबाद।